नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं तुला लग्न की और फरवरी महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। बुध 3 तारीख को यानी कि 3 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे। शुक्र 5 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 1 से 22 तारीख तक मकर राशि में और 23 तारीख से कुंभ राशि के अंदर मंगल का प्रवेश हो जाएगा। सूर्य 12 फरवरी को कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। तुला लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शुक्र। शुक्र इस महीने आपके पंचम भाव में है और राहु के साथ स्थित रहेंगे, बुध के साथ स्थित रहेंगे, साथ में आगे चलते सूर्य भी आएंगे और साथ में आपके मंगल भी आएंगे। बट ये ग्रेजुअल लेवल पर अलग अलग ग्रहों के साथ युति बनाते जाएंगे। इनिशियल पार्ट पर आपके शुक्र और बुध की युति रहेगी और राहु की रहेगी। लग्न लॉर्ड पंचम भाव में डेफिनेटली आप कार्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। कार्य जो भी मिलता है उससे एक जुड़ाव रखना बहुत जरूरी है, यानी कि आप बिल्कुल कार्य से डिटैच मत होइए। जो भी आपको बेस्ट ऑफर मिलता है उससे आपको जुड़ना चाहिए, वहां से आपको बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त होते चले जाएंगे। दूसरी चीज, ये पोजीशन के अंदर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लग्न लॉर्ड पंचम भाव में है, नवम भाव के साथ युति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होता है। ये चीज है कि राहु के साथ जब भी ये युति में होते हैं तो रिलेशनशिप को लेकर व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहता है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीयेश मंगल आपके चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में। एक तरह से देखा जाए इस महीने 22 यानी 22 तारीख तक आप कोई भी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी बहुत बेहतर रहेगा। आफ्टर 22 कहीं पर भी आप जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस दे देता है। इन्वेस्टमेंट 22 तारीख तक बेहतर रहेंगे, उसके बाद थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। स्पेशली आप किसी शेयर मार्केट में या इस तरह की प्रवृत्ति में आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर फैमिली वेल्थ से बहुत अच्छा लाभ है। और यहाँ एक चीज है कि इन्वेस्टमेंट आप जो भी करते हैं उसका आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश गुरु बनकर भाग्य स्थान में है। ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग से लाभ, कम्युनिकेशन से लाभ, जो भी टीचिंग संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में जो भी परिवर्तन मिलता है उसको एक्सेप्टेबल मानकर ही चलिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाकर बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेकर आएगा। यहाँ पर मैं एक चीज है कि जो भी आपका ज्ञान है उसको आप लोगों के बीच में रखिए तो वहां पर आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं, मार्केटिंग या सेल्स से संबंधित काम करते हैं, उनको यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए चतुर्थ भाव उसमें मंगल और सूर्य है। सूर्य 12 तारीख तक ही है। यहां मंगल होने की वजह से प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य के लिए 22 तारीख तक का समय सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो 22 तारीख तक आपको जो भी ऑफर मिलता है, जिस तरह की भी संभावनाएं बनती है, उसमें आपको जुड़ जाना चाहिए। उसके बाद हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको हैंगिंग सिचुएशन यहाँ पर महसूस हो। कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, जमीन के अंदर इन्वेस्टमेंट, कुछ परचेजिंग भी करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए पंचम भाव में बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं और ये कहीं ना कहीं एक चीज जरूर कहूंगी कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। स्टूडेंट्स को घबराना नहीं है, यहाँ पर एक घबराहट एंजाइटी दे देता है और ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर जब व्यक्ति एंटर होता है तो वहां पर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। इस समय के अंदर आप मेहनत के ऊपर निर्भर कीजिएगा। कोई भी रिलेशनशिप में, कोई फ्रेंड्स के अंदर बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है। तो इस समय में बिल्कुल भी फोकस को खोना नहीं है, आपको पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई पे ध्यान देना है। यहाँ पर मेहनत पे ही आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। हो सकता है कुछ परिस्थितियों में आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं,
आपको चीजों को 2 से 3 बार इसमें मेहनत करनी है, आपके एफर्ट्स को बढ़ाना है, तो ही रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि ये समय में शेयर मार्केट के अंदर स्पेशली ये महीना थोड़ा संभल के रहने का है। और 22 तारीख के बाद भी आपको मैं कहती हूँ कि कोई लोन लेकर कार्य करते हैं या इस तरह के शेयर मार्केट से संबंधित इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए। आप कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, पर बहुत बड़े रिस्क आपको नहीं लेने हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, उसमें आपको फायदा ही होगा। दूसरी चीज, यहां पर कोई भी रिलेशनशिप आपकी जैसे कोई भी लव रिलेशनशिप है, तो वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, उसमें थोड़ा सा आपको कहीं धोखा भी मिल सकता है, तो उसको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि प्रेम संबंध में धोखा मिलने की संभावनाएं बनती है। प्रेम संबंध के पीछे आपका कुछ ऐसा फालतू का खर्च भी हो सकता है, और ये कहीं पर भी मुझे ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आता। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो व्यक्ति सही है या नहीं। इस चीज का थोड़ा सा एक कंफ्यूजन रहेगा आपको, या तो रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क रहेगा। यहाँ जो पंचम भाव की स्थिति के बच्चों से संबंधित स्ट्रेस रहता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा खर्च होता है, बच्चों के एजुकेशन के पीछे ज्यादा खर्च होता है। मगर एक चीज जरूर कहूंगी, जो जो मेडिकल के छात्र हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेडिकल के और आईटी के छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा है, बट जो अभी 10th में है, 12th में है, उन बच्चों को पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी, एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है। तो थोड़ा फोकस रहिएगा, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। 6th हाउस की बात करते हैं। 6th लॉर्ड जो है नवम भाव में है, यहां पर शनि स्थित है। डेफिनेटली लोन की कोई भी परिस्थिति है, होम लोन है या कोई भी प्रकार का इस तरह का है, तो उसमें आप कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लोन लेना है तो ले सकते हैं। हेल्थ की बात करते हैं तो इस समय में जो भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो शायद आपको परेशान कर सकती है। दूसरी बोन से रिलेटेड या हार्मोनल प्रॉब्लम्स है। ये समस्या ऐसी है कि यहाँ पर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी परेशान करती है, बट ये चीजें बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी, चीजों को आप काफी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थितियां यहाँ नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश जो है मंगल बनकर चतुर्थ भाव में और फिर पंचम भाव में। इस समय में एक ही चीज है कि बिजनेस बहुत अच्छा आप आगे बढ़ा पाएंगे। कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी मटेरियल्स का काम करते हैं, कोई भी प्रकार का मेडिकल से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, तो बहुत अच्छा सॉर्ट आउट होगा, उसके अंदर बहुत अच्छा कर पाएंगे आप। 22 तारीख के बाद बिजनेस के अंदर थोड़ा सा आपको मतलब सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां आसपास के लोगों के काम करने वालों पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना होगा, किसी पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैरिड लाइफ के अंदर भी एक चीज जरूर कहूंगी कि इस समय में पति पत्नी साथ में मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ये जो परिस्थिति है कि जहां पर इस समय में सप्तमेश की परिस्थितियां पंचम भाव में, तो कोई भी रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहेंगे, मगर वहां पर भी जो कहते हैं ना कि मैरिज तक वो पहुंचने में बहुत सारी दुविधाएं होंगी, बहुत तुम मतलब 2 पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। तो ये महीना कंफ्यूज्ड रिलेशंस का है, मतलब ये आप समझो कि कोई सॉर्ट आउट आप कुछ कर पाए या इसमें बहुत कुछ इसका रिजल्ट आया आउटकम, तो दोनों ही काफी कंफ्यूज रहेंगे कि इस रिलेशनशिप को कैसे आप नाम दे पाए या किस तरह से इसको मैरिज में मटेरियलाइज करें या इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। तो वहां ये महीना रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेगा। और स्पेशली यहाँ पर 22 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा मतलब रिलेशनशिप में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है पंचम भाव में, तो यही हो गया कि कोई भी हिडन रिलेशनशिप आपको परेशान कर सकता है अगर उस एज में है तो। दूसरी चीज यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। फ्रेंड्स के भटकाव से थोड़ा सा दूर रहना होगा। ये महीना थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप जितना साल भर मेहनत करते हैं, इस समय में हो सकता है कि थोड़ा
ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं, नवमेश आपके पंचम भाव में, तो मास्टर लेवल एजुकेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। जो भी हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं और स्पेशली मेडिसिन में या टीचिंग क्षेत्र के अंदर, तो बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। इस महीने में इस तरह के कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप बहुत हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आध्यात्मिकता स्पिरिचुअली भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्पिरिचुअल कार्यों में योगदान होगा, जैसे कोई भी मंत्र साधना करनी है, कोई दान दक्षिणा करनी है, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। तो एक तरह से भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके साथ है। दशम भाव की बात करते हैं, तो यहाँ पर मंगल का दृष्टि संबंध है नीचस्थ, ये मेडिसिन और डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज है कि ये यहाँ पर कार्य से संबंधित जो लोग जॉबलेस हैं, उनके लिए जॉब की संभावनाएं जो भी है 22 तक, उसमें जुड़ना चाहिए। जुड़कर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने में फायदा नहीं है। तो जहां पे भी जुड़कर कार्य करना है, आगे आपको जो भी मिलना है वो मिलता चला जाएगा। यहाँ आप जहां पे भी काम करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो भी मतलब परिवर्तन मिलता है वो आपके फायदे के लिए रहेगा। जो भी जॉब का ऑफर है या कहीं पर भी जॉबलेस लोग हैं, तो यहाँ जॉब की प्राप्ति के लिए 22 तक का समय फिर भी फायदे कारक रहेगा। उसमें आपका काम बहुत अच्छा बनता भी चला जाएगा। 11th हाउस की बात करें हैं, 11th लॉर्ड जो है वो पहले चतुर्थ में और पंचम में, तो प्रॉपर्टी संबंधित जो भी लाभ मिलने हैं उसमें 22 तारीख तक का समय है बहुत अच्छा। 12 तारीख तक का समय भी अच्छा है, यानी कि शुरू के 12 दिन बहुत ही बेस्ट है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी डील करना चाहते हैं तो उसको आप एक्सटेंड करके 22 तारीख तक गिन सकते हो, मगर उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो तब तक आपको जो भी प्राप्त होता है उसमें आपको जुड़ना चाहिए। दूसरी चीज कि आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी काफी लाभ मिलेंगे। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझता है, तो यही चीज कहूं कि जब 11th लॉर्ड जो है राहु के साथ आएंगे, तो कहीं पर भी आपको फाइनेंशियली ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मतलब कहीं पे भी आप सोचे कि नहीं, मतलब मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इतना तो आ ही जाएगा, तो थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस को कंट्रोल में रखिएगा। वहां पे थोड़ा सा आप दोनों पार्ट को देखिए कि कहाँ पे फायदा और नुकसान है, अपने खुद के दिमाग से कैलकुलेट कीजिए। यहाँ किसी के ट्रस्ट पे आप नहीं बढ़ सकते, आप खुद के अपने जो कहते हैं ना अनुभव के बेस पे करिएगा, तो आपके लिए फायदा रहेगा। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड जो है वो आपके पंचम भाव में राहु के साथ है, तो बच्चों के एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। बच्चों के एजुकेशन को लेकर थोड़ी सी आपको चिंता हो सकती है। यहाँ पर विदेश संबंधित कोई भी एजुकेशन में जुड़ना चाहते हैं तो ये महीना बहुत अच्छा है उसके लिए। यानी मास्टर लेवल कोई एजुकेशन लेना है या विदेश संबंधित कोई एजुकेशन लेना है, उससे संबंधित आप लोन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर स्टूडेंट्स का विदेश से कनेक्टेड जो भी काम होगा उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये डेफिनेटली कहूंगी कि लीगल मैटर जो भी है उसमें आपको सफलता मिलेगी, मगर थोड़ा सा आपको हो सकता है कि हैंगिंग सिचुएशन हो या इसको मतलब लंबा खींचा जाए, या कोई ऐसा केस है तो वो लंबा खींचता चला जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। मगर वो आपको उसमें आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, मगर इस महीने हो सकता है कि हैंगिंग सिचुएशन रहे लीगल मैटर के अंदर। और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मतलब बच्चों से रिलेटेड कुछ खर्च बने रहेंगे, बच्चों के एजुकेशन के पीछे या उनके इस तरह के एक्सपेंसेस बने रहेंगे। जो स्टूडेंट्स नहीं है उन लोगों के लिए रिलेशनशिप के पीछे बहुत ज्यादा कुछ इन्वेस्ट हो सकता है। तो इस तरह के खर्चे इस महीने नजर आते हैं, और रिलेशनशिप में थोड़ा कंफ्यूजन भी है, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये रिलेशनशिप है पर इसको अब किस तरह से देखा जाए, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ना सामने से कोई प्रॉपर जवाब आएगा, ना आप उसको सही तरीके से, मतलब बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि क्या मतलब किस लेवल का ये है और कैसे आगे बढ़ेगा ये। तो इस तरह की परिस्थिति है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।